Trading is like T20 cricket match. वहीं पे इन्वेस्टिंग भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना की तरह होता है। ट्रेडिंग में आप कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों में भी प्रॉफिट बना सकते हो। वहीं पे इन्वेस्टिंग में आपको कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक के लिए इन्वेस्टेड रहना होता है। वॉरेन बफेट दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स में से एक है। जिम सैमन जैसे ट्रेडर वॉरेन बफेट से भी ज्यादा रिटर्न कमाते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म। ट्रेडिंग को सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो मान लो किसान धान की फसल काटने के बाद प्राइवेट ट्रेडर्स को 1900 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से बेच देता है और वो प्राइवेट ट्रेडर्स बहुत सारे किसानों से धान की फसल खरीदता है, उसे बल्क में आगे 2100 पे बेच देता है। तो ये 200 का जो डिफरेंस है ये प्रॉफिट प्राइवेट ट्रेडर्स को होता है और ये शॉर्ट टर्म में है, इसलिए इसे ट्रेडिंग बोल सकते हैं। और वहीं पे मान लो कुछ प्राइवेट ट्रेडर्स हैं जो किसान से धान की फसल खरीद करके अपने गोडाउन, वेयर हाउसेज, साइलोज में स्टोर करते हैं और कुछ महीनों का इंतजार करते हैं कि धान की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। मान लो कि 25 रुपये पहुँच गया, 24-25 रुपये, तो 19 रुपये पे खरीद करके उन्होंने स्टोर कर दिया और कुछ महीनों का वेट करते हैं ताकि प्राइस ऊपर जाए, फिर बेचते हैं। मान लो यदि वो 24 रुपये पे 25 रुपये पे बेचता है तो वहाँ पे उसे 5-6 रुपये पर किलो के हिसाब से प्रॉफिट होता है। तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स कई तरह के होते हैं। बहुत सारे लोग ज़मीन खरीदते हैं और आप जब ज़मीन खरीदते हो तो उसे तुरंत बेचने का बिल्कुल नहीं सोचते। 5 साल 10 साल इवन 25-50 साल के लिए लोग ज़मीन को रखते हैं अपने पास। सेम विथ ज्वेलरी, सोना चांदी लंबे समय के लिए होल्ड करके रखते हो जब भी बाय करते हो। तो ये सब इन्वेस्टमेंट हो गया। स्टॉक मार्केट की बात करें तो जब आप किसी कंपनी के शेयर को बाय करके कुछ सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए उसे होल्ड करते हो फिर उसे बेचते हो तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट। और वहीं पे स्टॉक मार्केट में यदि आप किसी कंपनी के शेयर को बाय करते हो और उसे कुछ मिनट में, कुछ घंटों या कुछ दिनों में बेच देते हो तो वो एक तरह का ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग जो है शॉर्ट टर्म गेम है। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, मैनली कुछ सालों, इवन 5-10 साल और मे बी फॉर फ्यू डेकेड्स। इन्वेस्टिंग जो है लॉन्ग टर्म गेम है, कुछ सालों या कुछ डेकेड्स के लिए भी किया जाता है। देखो कि वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स ने कोका कोला कंपनी का शेयर मोर देन 30 इयर्स के लिए अपने पास रखा हुआ है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है, क्या क्या डिफरेंसेस है, मेजर डिफरेंस है, उसकी बात करें तो इन्वेस्टिंग में जो है आप टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करते हो, चार्ट्स की रीड, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान देते हो। प्राइस एक्शन, कंपनी क्या करती है, उसका प्रॉफिट, अर्निंग, मैनेजमेंट किस तरीके से डिसीजन लेती है, किस तरीके से काम करती है, उसका मोड क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस, इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते हो ट्रेडिंग में। वहीं पे इन्वेस्टिंग में आप मेनली फंडामेंटल एनालिसिस पे ध्यान देते हो। उसका कंपटीटिव एडवांटेज, कंपटीटिव एज क्या है कंपनी के पास, कंपनी का मोड क्या है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ों को आप रीड कर, एनुअल रिपोर्ट पर ये सारी चीज़ें आप देखते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग, रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है। ट्रेडिंग में बहुत जल्दी प्रॉफिट आता है तो बहुत जल्दी लॉस भी होता है। ट्रेडिंग में यदि आप डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हो लाइक ऑप्शंस तो आपके पूरे पैसे भी जीरो हो सकते हैं विद इन अ फ्यू आवर्स, फ्यू डेज, एक्सपायरी के टाइम पे। वहीं पे इन्वेस्टिंग में आपका पैसा जीरो तो नहीं होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। हाँ, कंपनी पूरी तरीके से बैंक्रप्सी हो गई, कंगाली हो गई, इन दैट केस। बट यदि आपने कंपनीज का एनालिसिस किया है, फंडामेंटल एनालिसिस किया है, रिसर्च करके कंपनी चूज किया है तो काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि आप सारे पैसे लूज करो। वहाँ पे ट्रेडिंग में आप सारे पैसे भी लूज कर सकते हो। सो ट्रेडिंग हाईली रिस्की होता है कंपेयर टू इन्वेस्टिंग और आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग स्टार्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए। एंड जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को सही से समझने लगोगे देन यदि आपको लगता है कि आपको ट्रेडिंग भी करनी चाहिए फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो आप। ट्रेडिंग में जो है एक बंदा पैसा कमाता है तो दूसरा पैसे हारता है, एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट होता है, ट्रेडिंग है। बट इन्वेस्टमेंट में हर कोई पैसे कमा सकता है। मान लो कि कोई कंपनी है, उसके शेयर्स बाय कर रखे हैं हजारों लोगों ने, यदि कंपनी का स्टॉक्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं तो हर कोई प्रॉफिट कमा रहा है। यस, दिस इज पॉसिबल। बट इन इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग में ये पॉसिबल नहीं है।